क्या? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। क्या कहते हैं? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। और एक को कहते हैं हम क्या? होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज एंड होमोलिटिक। हेट्रो का मतलब ही आप समझ गए, यानी कि जब क्लीवेज हो तो दो अलग तरीके की स्पीसीज बने। होमो का मतलब जब उसमें क्लीवेज हो या ब्रेकडाउन हो तो कैसी बने? सेम टाइप की स्पीसीज बने। तो होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। देखिए बच्चों, होमोलिटिक क्लीवेज जब भी होगा तो इससे जो स्पीसीज बनती है उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। लेट्स से ए और ए के बीच में बॉन्ड था, ये बॉन्ड पेयर था, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब इसके बीच में बच्चों क्लीवेज होगा, क्लीवेज कैसे होगा? ऐसे करके टूटेगा। होमोलिटिक क्लीवेज होने का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए इसने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए इसने दिया था। जब अलग होने की बारी आई तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गए? अलग हो गए। यानी कि जो स्पीसीज बनेगी, ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ये जो स्पीसीज बनेंगी, इन स्पीसीज को हम बोलेंगे बच्चों फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। यानी होमोलिटिक क्लीवेज से जो स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? फ्री रेडिकल कहते हैं। बात समझ में आती है नहीं? अब आप मुझे ये बताइए कि जब ये फ्री रेडिकल बना, अगर मैं इस फ्री रेडिकल की बात करूं आपसे, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? फ्री रेडिकल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? भाई आपके पास जब ये शेयरिंग कर रहा था तो 6 तो इसके पास पहले से थे, 2 यहां थे तो 8 थे ना। अब बीच में से टूट गया, एक वो अपना ले गया, एक अपना ले गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए इसके पास? 7 इलेक्ट्रॉन रह गए। बात समझ में आई नहीं? कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 7। और जब किसी भी स्पीसीज पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाए तो उसको हम डायामैग्नेटिक कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक इसका मतलब ये स्पीसीज कैसी हो गई हमारी? पैरामैग्नेटिक हो गई। मेरी बात समझ में आई नहीं? बेसिक सी बात हमने ये कर दी, पैरामैग्नेटिक है और कैसा है? 7 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की कमी है या इलेक्ट्रॉन इस पे ज्यादा है? कमी है। तो कैसा स्पीसीज हो गई है आपकी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मेरी बात समझ में आई नहीं? कैसी स्पीसीज हो गई? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करती है या नफरत करती है? और प्यार को हम क्या कहते हैं? फाइल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो कैसी होगी आपकी? इलेक्ट्रोफाइल होगी। यानी इलेक्ट्रॉन से, फाइल का मतलब क्या होता है? फाइल का मतलब होता है प्यार, या क्या कहते हैं उसको? लव कहते हैं। तो कैसा बिहेव करेगी ये स्पीसीज? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा इस स्पीसीज का? देखिए ऐसे है, लेट्स से हमने कोई कार्बन एटम ले लिया, सेंट्रल एटम कौन सा ले लिया हमने? कार्बन एटम। इसके साथ कितने लिंकेज हैं, कितने एटम्स जुड़े हुए हैं इसके साथ? भाई अगर ये सपोज CH3 और CH3 था तो आपको बीच में से ही तो तोड़ा ना आपने इसे, तो कितने एटम्स लगे हुए हैं इसके साथ? 3 एटम लगे हुए हैं। और यहां पे इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आई नहीं? इसका मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड होने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया इसका? sp2। और एक इलेक्ट्रॉन होने का मतलब, इलेक्ट्रॉन का मतलब खुराफाती। तो शेप को तो कुछ ना कुछ क्या करेगा? बिगाड़ेगा। नहीं बिगाड़ेगा वैसे पर आपको पता है। तो इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री प्लेनर भी हो सकती है और पिरामिडल भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। कौन सी हो सकती है? प्लेनर भी हो सकती है और पिरामिडल भी हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? प्लेनर नॉर्मल रेडिकल जो आपको फ्री रेडिकल दिया जाए उसकी ज्योमेट्री अगर आपसे पूछी जाए तो आप प्लेनर कहेंगे। कुछ रेडिकल जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं CF3, कैसा लिख रहा हूं आपको? CF3। CF3 ये जो फ्री रेडिकल है इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? पिरामिडल। यही आएगा आपको। हालांकि इसके अलावा कुछ एल्काइल फ्री रेडिकल और टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, उनकी ज्योमेट्री भी कैसी होती है आपकी? पिरामिडल होती है। बाकी सब जो आप फ्री रेडिकल की ज्योमेट्री कैसी कहेंगे? प्लेनर कहेंगे। मेरी बात समझ में आई नहीं? फ्री रेडिकल के बारे में ये बात इतनी समझ में आई।
अब पॉइंट की बात ये आती है कि फ्री रेडिकल बना तो हम रहे हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो कौन सी सिचुएशन यूज करेंगे जिससे फ्री रेडिकल बनेगा। आपको 2-3 याद रखना है सिचुएशन 6-7 इसकी, लेकिन आपको 2-3 याद रखना है जो हमारे लिए यूजफुल है। ये जो होमोलिटिक क्लीवेज होगा ये किस 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 प्रेजेंस में होगा, किस सिचुएशन में होगा बच्चों। एक तो सबसे ज्यादा हमको चाहिए वेपर फेज। किस फेज में होना चाहिए? अगर हमारे पास सबस्ट्रेट की फेज को उसने वेपर में ले लिया तो हमेशा आप देखेंगे मैकेनिज्म में आपसे पूछ लेगा कि कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, तो कौन सा बनेगा आपका? फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा। ये क्या है? इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, वेपर फेज होना चाहिए सबस्ट्रेट का। यस नो? ध्यान से सुनते जाओ, इन पे सब पे क्वेश्चन बनेगा आपका। दूसरा, परऑक्साइड की प्रेजेंस होनी चाहिए। किसकी? परऑक्साइड प्रेजेंस होना चाहिए। इसमें जनरली ऑर्गेनिक होता है, लेकिन H2O2 भी आए तो भी आप इसको कह सकते हैं। जनरली परऑक्साइड कैसा होता है? जैसे बेंजोइल परऑक्साइड ऑर्गेनिक परऑक्साइड होता है, लेकिन H2O2 भी आएगा तो भी आप मानेंगे। इस केस में कौन सा क्लीवेज होगा आपका? होमोलिटिक क्लीवेज। यानी कौन सा आपकी स्पीसीज बनेगी? फ्री रेडिकल, जिसके बारे में ये सारी कहानी मैंने आपको सुनाई। अब सपोज आपके पास और क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे फ्री रेडिकल बने? एक सिचुएशन होनी चाहिए आपकी हाई टेम्परेचर और प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। क्या होना चाहिए? प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन को हम ऐसे लिख देते हैं एच न्यू की फॉर्म में। अगर ये सिचुएशन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यही सिचुएशन आएंगे, इससे फालतू एक भी नहीं आएगी। ठीक है ना? अगर ये सारी सिचुएशन हमारी आ रही हैं तो कौन सी स्पीसीज बनेगी वहां पे? हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कौन बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। बात समझ में आई नहीं? घर था आपका, घर पे आप पढ़ाई कर रहे थे और पहुंच गए मेडिकल कॉलेज में। पहुंच गए, कहां से होते हुए पहुंचे? रीड टू लर्न से। तो रीड टू लर्न क्या हो गया? इंटरमीडिएट। और मेडिकल कॉलेज आपका डेस्टिनेशन, फाइनल। रेडिकल के बारे में और याद रखनी है। क्या याद रखनी है? फ्री रेडिकल के बारे में ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। देखिए, जब भी हम रिएक्शन करेंगे तो फ्री रेडिकल कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? 2-3 रिएक्शन हमारे लिए आएंगी केमिस्ट्री के अंदर हमारे सिलेबस में। पहली रिएक्शन तो ये आएगी फ्री रेडिकल की कि एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से कंबाइन, दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कंबाइन करके एक नया फ्री रेडिकल जनरेट कर सकता है। क्या कर सकता है? मान लो आपके पास ऐसा हो, R फ्री रेडिकल है, एक आपने न्यूट्रल मॉलिक्यूल ले लिया। याद रखना है जो बात मैं बोल रहा हूं। एक फ्री रेडिकल है, 3 तरह की रिएक्शन ही बस इसकी हम करेंगे और वही आएंगी आपको। एक फ्री रेडिकल है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा और एक नया फ्री रेडिकल बना देगा आपका। एक रिएक्शन तो इसकी ये होती है, फ्री रेडिकल कैन कंबाइन विद न्यूट्रल मॉलिक्यूल टू फॉर्म ए न्यू फ्री रेडिकल। एक ये कर सकता है। दूसरा जो आसान बात, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। एक ये होगी बात आपकी। ठीक है, एक तीसरी बात क्या होगी कि एक आपके पास फ्री रेडिकल है, मान लो इस टाइप का फ्री रेडिकल है। एक फ्री रेडिकल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को रिलीज करके एक नया फ्री रेडिकल बना सकता है। अब इसमें से न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या रिलीज हो सकता है बच्चों? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन सकता है फिर हमारा? RCS2 फ्री रेडिकल प्लस क्या हो जाएगा? CO2। ये वो 3 रिएक्शन है जो हर जगह हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखाई देंगी। फ्री रेडिकल की यही 3 रीअरेंजमेंट भी फ्री रेडिकल में पॉसिबल है, लेकिन हमारे लिए नहीं आता, आपको नहीं कराना रीअरेंजमेंट। बात समझ में आई नहीं? तो ये 3 रिएक्शन हमारी होंगी। इस पे इसको भी नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में जो लिखना चाहो लिख लो कि एक फ्री रेडिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कंबाइन करके नया फ्री रेडिकल बना सकता है, 2 फ्री रेडिकल कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं, और एक फ्री रेडिकल दूसरा फ्री रेडिकल बना सकता है बाय द रिलीजिंग ऑफ एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल।
मेरी बात जम गई सफान अफान? ठीक है, देखिए अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं हम। दूसरा पार्ट हमारा चिराग क्या था? दूसरा पार्ट था ये हमने जो ऑलरेडी किया है यहाँ पे। देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, छोटा करके हम इधर लगा सकते हैं। दूसरा पार्ट क्या था बच्चों हमारा? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। देखिए होमोलिटिक, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि होमोलिटिक क्लीवेज और हेट्रोलिटिक क्लीवेज में टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस क्या होगा? समीर बेटा आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, अच्छे लग रहे हो। हाँ, कल को तुम्हें भी बाल कटाने पड़ जाएंगे, आप इधर आ जाओ। लड़कियां आज नहीं है तो आज यहाँ पे खुल के बैठो। गुड, बहुत सुंदर, आ जाओ। ठीक है, देखिए क्या बताया मैंने, क्या बताया मैंने? हेट्रोलिटिक क्लीवेज, अगर आपसे टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस पूछे, लो टेम्परेचर पे होमोलिटिक होगा, हेट्रोलिटिक होगा? हेट्रोलिटिक। हाई टेम्परेचर पे, बात याद रहेगी नहीं? तो ये वाला क्लीवेज किस पे होगा? लो टेम्परेचर पे, यानी किसके रिलेशन में? हेट्रोलिटिक के रिलेशन में। ठीक है ना? दूसरी चीज, अगर मैं एक सॉल्वेंट ऐसा ले लूं जो पोलर हो, पोलर का मतलब बॉन्ड को जब वो डिवाइड करे अपना जैसा बनाने की कोशिश करेगा ना, तो पोलर सॉल्वेंट जब डिवाइड करेगा, किसी बॉन्ड को तोड़ेगा तो कैसा बनाने की कोशिश करेगा? पोलर बनाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि पोलर सॉल्वेंट है तो वो किसको फेवर करेगा, और नॉन पोलर है तो किसको फेवर करेगा? बात समझ में ही नहीं। ये और किस में होगा आपका? पोलर सॉल्वेंट। और ये वाला किस में हो सकता था आपका? नॉन पोलर में। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? बेसिक बेसिक बातें ये ऑर्गेनिक की जो आगे काम करेंगी आपको। ठीक है ना? तीसरी बात, अगर दो एटम की चिराग, दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा है, ज्यादा है, तो इसका मतलब एक पावरफुल है एक कमजोर है, तो जो पावरफुल है इलेक्ट्रॉन को वो खींचने की कोशिश करेगा नहीं, तो स्पीसीज कैसे डेवलप होंगी? डेवलप होंगी, आयंस डेवलप होंगे, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? ज्यादा है, तो कौन सा क्लीवेज होगा? और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लो है या नहीं है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? ऑलमोस्ट जीरो है, यानी बहुत कम है, तो कौन सी स्पीसीज बनेंगी? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना हो तभी बनती हैं, ऐसा भी है कि आपका डिफरेंस भी हो तब भी बन जाती हैं, वो दूसरी कंडीशन पे फिर डिपेंड करेगा आपका। ठीक है ना? तो ये कंडीशन किसके लिए फेवरेबल होंगी आपकी? और हेट्रोलिटिक क्लीवेज में बच्चों जैसे हम ये कर लेते हैं CH3 जब इसमें क्लीवेज होगा तो ऑब्वियस है कि यहां से क्लीवेज होगा। ठीक है, दोनों हमने सेम टाइप की स्पीसीज बनाई है, अलग बना लो आप, इसको आप ऐसे बना लो अभी समझ, हालांकि इसमें भी हेट्रोलिटिक हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए हमने ऐसे बना दिया, यहां पे ले लिया एक Cl, जब क्लीवेज होगा तो कैसे होगा? ऐसे, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बनेगा क्या आपका? CH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। या अगर CH3 में आप हेट्रोलिटिक क्लीवेज कराओ, वो डिपेंड करेगा आपके सॉल्वेंट के नेचर पे, बाकी अदर कंडीशंस पे, तो क्या स्पीसीज बनेगी आपकी? CH3 पॉजिटिव और CH3 नेगेटिव। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बनेगा यूजुअली आपका, इसको कहते हैं कैटायन। अरे बचपन से कहते हैं निकम्मो। और किसका कैटायन है ये? कार्बन का, तो क्या कह देते हैं इसको? कार्बो कैटायन। इसको क्या कह देते हैं? कार्बेन आयन। यानी एनायन किसका है? कार्बन। अब आप मुझे वही कैरेक्टरिस्टिक इसकी बताओ, हेट्रोलिटिक क्लीवेज से कौन सी स्पीसीज बनी? कार्बोकैटायन और कार्बन, यानी आयंस बने। होमोलिटिक से कौन सा बना? फ्री रेडिकल। अच्छा, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 8 थे, 2 ये ले गया, तो इस पे कितने बच गए? इस पे कितने रह गए? 8 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ये इलेक्ट्रॉन सेटेटी है, इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन है, डेफिशिएंट कुछ नहीं है, लेकिन नेगेटिव चार्ज है।
जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कैसा वर्क करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। कैसा वर्क करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अच्छा ये वाला बताओ ये कैसा वर्क करेगा? ये इसमें इलेक्ट्रॉन सेटिटी है, 8 इलेक्ट्रॉन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेटिटी है। यहां कितना है आपका? नेगेटिव चार्ज है, डेस्पाइट हैविंग इलेक्ट्रॉन सेटिटी नेगेटिव चार्ज है उस पे, तो कैसा वर्क करेगा? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल हो सकती है कोई भी स्पीसीज, न्यूट्रल भी हो सकती है, ठीक है ना, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो वो हो सकता है न्यूक्लियोफाइल। हाइब्रिडाइजेशन sp2, अरे बिल्कुल सिंपल बात है निकम्मो, ये 3 बॉन्ड हो गए और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? कोई नहीं है। अगर यहां बात करें तो क्या कहानी बनेगी? यहां 3 इलेक्ट्रॉन और यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। यहां 8 इलेक्ट्रॉन तो sp2, ये कैसा हो गया? sp3। ज्योमेट्री कैसी? इसका होगा प्लेनर। कैसा होगा? प्लेनर। इसका कैसा होगा? पिरामिडल। पिरामिडल, टेट्राहेड्रल नहीं होगा। अरे एक लोन पेयर है, लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री कैसी होती है वेस्पर के अकॉर्डिंग? पिरामिडल होगी। इसका वो नहीं होगा, टेट्राहेड्रल नहीं होगा, ठीक है। कैसी ज्योमेट्री होगी आपकी? पिरामिड। ये वर्क करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये वर्क करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। बात समझ में आती है नहीं? ये कुछ बातें हैं जो हमारी किसके लिए होंगी? हाइड्रोलिटिक क्लीवेज के लिए होंगी। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। पढ़ने से पहले मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है? मैं क्या बात पूछना चाहूंगा आपसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं CS2 डबल बॉन्ड CS2 प्लस H पॉजिटिव। क्या कहता हूं मैं ऐसा बोलता हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NU नेगेटिव। बात समझे नहीं? या मैं आपसे बोलता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, या CS2 हटा दो इसको, ऐसा बोलता हूं मैं आपसे CS3 CH2OH प्लस H पॉजिटिव। बात जम रही है ना? या मैं आपसे ऐसा बोलता हूं CS3 C डबल बॉन्ड OH प्लस NU नेगेटिव, ठीक है। मैं वो बात बताने जा रहा हूं आपको जो अभी हमने कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल की तो बता दी हमने बात, कौन कौन सी रिएक्शन थी वो 3 बता दी। अब इसमें कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन कब कब हमें दिखाई देगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। देखिए यहां पे ये जो स्पीसीज है, पॉजिटिव स्पीसीज जो भी होती है, अभी हमने कहा वो लविंग किससे होती है? नेगेटिव से। नेगेटिव से लविंग होती है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, यानी ये नेगेटिव लविंग है स्पीसीज, तो ये H पॉजिटिव स्पीसीज किस पे अटैक करेगी बच्चों? डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड को क्या कर देगी? तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। इसके इन्फ्लुएंस में डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। क्योंकि सिग्मा इसलिए नहीं टूटता क्योंकि सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है? आराम से ब्रेक डाउन हो जाता है। जब ये ब्रेक डाउन होगा बच्चों तो कहानी कुछ ऐसे बनेगी, ये ऑब्वियस है, या तो इधर चलेगा या इधर चलेगा। जिधर ये जाएगा उधर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिधर से जाएगा उस पर कैसा आएगा? अब जो ये वाली स्पीसीज है हमारी किस पे अटैक करेगी? नेगेटिव। इसका मतलब जो स्पीसीज हमें अटैक करने के बाद बनेगी, इस स्पीसीज का नाम क्या होगा? कार्बोकैटायन। मेरी बात समझ में आई नहीं? यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी डबल बॉन्ड के ऊपर कोई पॉजिटिव स्पीसीज अटैक करे तो उससे क्या बनेगा आपका? कार्बोकैटायन, यानी H पॉजिटिव अटैक करे। कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो कार्बोकैटायन तो बनाती हैं लेकिन फिर रीअरेंज हो जाती हैं, 1-2 जगह वो आपका आएगा, वो हम जब करेंगे आगे बताएंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर पॉजिटिव, स्पेशली H पॉजिटिव जब एल्कीन में अटैक करे तो क्या बनेगा हमारा? कार्बोकैटायन। और अगर एल्काइन में नेगेटिव अटैक करे मान लो, ठीक है, या आप ऐसे कर लो या आप ऐसे कर लो, मैं और आसान कर दूं आपको, OH नेगेटिव ले लो। यहां पे OH नेगेटिव अपने आप में क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, बेस है। OH नेगेटिव बेस है ना, तो ये क्या चाहेगा? यहां से H पॉजिटिव चाहेगा और इस पे कैसा चार्ज छोड़ेगा? यानी स्पीसीज क्या बनेगी? CH ट्रिपल बॉन्ड C
नेगेटिव बनेगा और साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्या चीज बनी, कैटायन या एनायन? क्या बना, एनायन बना। मेरी बात समझ में आती है नहीं? तो यहां से क्या चीज बनेगी, यानी ट्रिपल बॉन्ड में जब बेस अटैक करेगा तो क्या बनेगा, है ना। अब यहां पे H पॉजिटिव गरीब है इलेक्ट्रॉन का या रिच है, किस पे देखेगा, निगाह किस पे जमाएगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच है। ये इस पे अटैक करेगा नहीं, और अटैक करेगा और यहां से क्या निकाल देगा, तो स्पीसीज क्या बची रह गई, CH3 CH2 पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आई नहीं? क्या बची रह गई, CS। क्या चीज बनी है, कार्बो कैटायन। यानी जब भी OH ग्रुप पे, एल्कोहल पे H पॉजिटिव अटैक करेगा तो स्पीसीज कौन सी बनेगी आपकी, कार्बो कैटायन। बात समझ में आई नहीं? पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही चलेगा, आपका याद रखना। यहां पे C डबल बॉन्ड O दे दिया हमने, ये अटैक है नेगेटिव, ठीक है। आप ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पोलरिटी डेवलप कराओ, ये नेगेटिव, ये तो ये किस पे अटैक करेगा, नेगेटिव पे, पॉजिटिव पे, सॉरी, हाँ पॉजिटिव पे किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे। तो क्या बना आपका ये यहां पे, CH3 CO नेगेटिव, और क्या बन गया, CNU और H। जब भी नेगेटिव स्पीसीज आपकी कैटायन यानी कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगी तो आपके पास कौन सा आयन बनेगा, कार्बन आयन नहीं बनेगा, अनायन बनेगा ऑक्सीजन का। ये कार्बन आयन नहीं है, इसका उल्टा कॉन्ट्रेरी अगर मैं ये कर लूं, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और यहां पे पॉजिटिव स्पीसीज ले लूं, अब ये किस पे अटैक करेगी, ऑक्सीजन पे अटैक करेगी नहीं। जब ऑक्सीजन पे अटैक करेगी तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहां H, और इस पे कैसा चार्ज आ गया, मेरी बात समझ रहे हो। अब ऑक्सीजन जो पॉजिटिव होता है गुस्से वाला होता है, बहुत जल्दी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को ब्रेक करके खींच लेता है अपनी तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ में आई नहीं, होशियार। CH3 C क्या हो गया, OH, और यहां क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये कैसा आयन बन गया, ये कार्बो कैटायन। मेरी बात समझ में आई नहीं आई बच्चों? ये वो सिचुएशन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह आपको काम आएंगी, यही फॉलो करना है आपको, बस इससे एक पल भी दूर नहीं हटना। तो मैकेनिज्म ऑर्गेनिक करना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान। कर डालिए, नोट कर डालिए इसको।